हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र y बराबर लॉग आधार e x प्लस ई तथा निर्देशांक अक्षों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। विकल्प ए 9 वर्ग इकाई, विकल्प बी 27/4 वर्ग इकाई, विकल्प सी 1 वर्ग इकाई और विकल्प डी 18 वर्ग इकाई। तो यहाँ पे देखो, हमें जो अभिष्ट क्षेत्रफल है सवाल में जो पूछा गया है वो निकालना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम यहाँ पर देखो समाकलन से संबंधित जो खंडशः समाकलन है वो जानते हैं। जब भी दो फलन u गुणा v इस प्रकार लिखे हुए हैं और हम u को पहला फलन और v को दूसरा फलन बोल रहे हैं, तो यहाँ पर देखो इनका खंडशः समाकलन कैसे कर सकते हैं। पहले u को स्थिर रखा और v का समाकलन कर दिया, ठीक है। माइनस में समाकलन में देखो u का तो अवकलन कर दिया और यहाँ पर v का कर दिया हमने समाकलन, और इस संपूर्ण पद का पुनः x के सापेक्ष कर दिया समाकलन। अब यहाँ पर देखो ये निर्धारण कैसे करेंगे, पहला फलन किसे बोलना है और दूसरा फलन किसे बोलना है। इसके लिए हम आइलेट नियम काम में लेते हैं। आइलेट में देखो आई का मतलब तो होता है जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, एल का मतलब है लघुगणकीय फलन है, ए का मतलब है बीजगणितीय फलन, टी का मतलब है त्रिकोणमितीय फलन और ई का मतलब है जितने भी चरघातांकीय फलन है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब जो फलन है जिस अक्षर को सूचित कर रहा है और जो अक्षर जिस क्रम में आ रहा है उस क्रम के हिसाब से हम वरीयता देते हैं फलनों को, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई लघुगणकीय फलन और बीजगणितीय फलन गुणा में है तो हम लघुगणकीय फलन को पहला फलन बोलेंगे, क्योंकि आइलेट में एल पहले आता है ना, इसलिए। तो अब देखना है यहाँ पे हमारे पास में क्या बताया हुआ है। पहले हम क्या करते हैं, वक्र बना लेते हैं। y बराबर लॉग आधार ई एक्स प्लस ई। तो इसका वक्र देखना किस प्रकार का आएगा हमारा। इसका वक्र अगर बनाने का प्रयास करें हम, तो मान लो ये हमारा क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया इस प्रकार का, ठीक है। कैसा, देखो इस प्रकार का हमारा वाई अक्ष हो गया, ठीक है। और यहां पर इस प्रकार से मान लेते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। तो इसका जो वक्र आएगा ना वो देखो हमारा किस प्रकार का आएगा। यहाँ पर अगर हम इतना इतना बनाएं इस वक्र को तो इस प्रकार से इसका वक्र आएगा, ठीक है। इस प्रकार का इसका वक्र आएगा, केवल हमने अक्षों के हिसाब से बनाया है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो है एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, वाई अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, ठीक है। तो अगर इस बिंदु को हम ए बोल रहे हैं, इस बिंदु को हम बी बोल रहे हैं, तो अगर हमें ए निकालना है ना, तो ए तो वो बिंदु है जहां पर ये एक्स अक्ष को काट रहा है। एक्स अक्ष पर हम जानते हैं वाई बराबर 0 होता है। तो देखो यहाँ पर वक्र क्या है, वाई बराबर लॉग आधार ई एक्स प्लस सी। तो अगर हम वाई बराबर 0 रख देंगे ना, तो यहाँ से देखो लॉग आधार ई एक्स प्लस ई, यहाँ से ए बिंदु निकल करके आएगा। तो देखो यहाँ पर लॉग की परिभाषा से ई की घात 0, यहाँ पर एक्स प्लस ई। तो यहाँ से देखो एक्स का मान क्या आ जाएगा, ई की घात 0 का मान 1 होता है, माइनस में ई, यानी इस बिंदु का एक्स निर्देशांक आ गया 1 माइनस ई, और वाई निर्देशांक तो 0 होगा क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है ना। फिर देखो हमें अगर बी बिंदु निकालना है तो यहाँ पर एक्स बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो एक्स बराबर 0 रख देंगे ना, तो वाई बराबर क्या आएगा हमारे पास में, देखो लॉग आधार ई आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। लॉग आधार ई और उसके ऊपर भी ई आएगा तो उसका मान तो 1 होता है। ये समझ में आ गया। तो हमें कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, हमें देखो यही क्षेत्रफल निकालना है जो ए से बी में इस प्रकार का परिबद्ध आ रहा है ना क्षेत्रफल। तो ये निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये निकालने के लिए देखो हम यहाँ पर समाकलन का उपयोग करेंगे। किस प्रकार से देखना, हम देखो अभिष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे जिसको ए बोल देते हैं हम। तो वो क्या आएगा, जो समाकलन है ना उसका मापांक यानी परिमाण लेते हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ से हम जो समाकल है आई वो निकाल लेते हैं। आई बराबर में क्या आएगा, देखो समाकलन एक्स के हिसाब से अगर हम सीमा लगाएं तो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम, 1 माइनस ई से 0 तक जा रहे हैं ना। तो देखो 1 माइनस ई से 0 तक जाएंगे और जो फलन है वो क्या है, देखो लॉग आधार ई एक्स प्लस ई, ये फलन है। तो लॉग आधार ई एक्स प्लस ई, इसका समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम एक प्रतिस्थापन कर लेते हैं, मान लेते हैं माना एक्स प्लस ई को एक बार टी बोल देते हैं। तो यहाँ से देखो अवकलन करेंगे दोनों तरफ तो डी एक्स बराबर में आ जाएगा डी टी, ठीक है। और अब सीमाएं बदलेंगे तो देखो जब x बराबर 1 माइनस में ई है ना, तो हमारे पास में जो x प्लस मतलब t का मान है वो क्या आएगा, देखो x मतलब x का मान 1 माइनस ई रख दिया तो t का मान 1 आ जाएगा ना। फिर x बराबर जब 0 है तो हमारे पास में t का मान क्या आएगा, t का मान हमारे पास में देखो e आ जाएगा। तो अब सीमा 1 से e तक लग जाएगी, तो 1 से e तक सीमा लगेगी और यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, log t और यहाँ पर dt, ये पद बन गया है, ठीक है। तो अब इसका समाकलन करने के लिए यहाँ पर गुणा में 1 मान लिया। अब लॉग आधार ई टी, ये तो एक क्या है, बीजगणितीय फलन नहीं, ये तो एक लघुगणकीय फलन है ना, और एक जो है वो एक बीजगणितीय फलन। तो अब देखो यहाँ से
पहले तो हमने क्या किया, पहले तो देखो इसको ऐसे ही रख लिया लॉग आधार ई टी, और यहाँ पे 1 का समाकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो टी आ जाएगा। अभी इस पर सीमा लगानी है 1 से ई तक, फिर माइनस में देखो समाकलन लॉग आधार ई टी का अवकलन 1/t और 1 का समाकलन टी आ जाएगा, इसका पुनः समाकलन होगा। यहाँ पे सीमा है 1 से टी, तो यहाँ पे टी से टी विभाजित हो जाएगा। अब देखो पहले ऊपरी सीमा रखेंगे तो लॉग आधार ई के ऊपर ई लिखा हुआ है तो ये तो 1 बन जाएगा, गुणा में केवल ई आ जाएगा। माइनस में देखो, माइनस में 1 रखेंगे तो लॉग आधार ई 1, इसका पूरा ही मान 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस में यहाँ पे समाकलन करने पर टी आएगा। अब इस पर सीमा लगेगी 1 से लेकर ई तक, ठीक है। तो अब देखो इसको हल करते हैं तो ई माइनस में ई और इधर माइनस माइनस प्लस का 1 बनेगा, अर्थात जो हमारा समाकल है उसका मान क्या आ जाएगा 1। तो अब जो हमारे पास में क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा 1 वर्ग इकाई, ठीक है। क्षेत्रफल वैसे मापांक आई था ना, यहाँ पर मापांक आई, इसका 1 का मापांक लेंगे 1 ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो विकल्प सी है वो हमारा सही विकल्प हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।